हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आज़ाद इंस्टीट्यूट। आज़ाद इंस्टीट्यूट के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 13 नंबर सवाल तक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया था। आज हम लोग 14 नंबर सवाल से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह का सवाल कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे जो 14 नंबर सवाल है, क्या कहता है यहाँ पर देखिए, निम्नांकित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। इसको गुणनखंड विधि से हल करना है, ठीक है। 14 का पहला नंबर सवाल का हल है, तो 14 के पहला नंबर का हल लिख दूंगा। एक का मैं लैंग्वेज लिखूंगा और बाकी का लैंग्वेज आप खुद लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा तो कैसे लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा प्रश्न से, ठीक है। दिया हुआ द्विघात समीकरण है, ठीक। दिया हुआ द्विघात समीकरण है, दिया हुआ द्विघात समीकरण है, इस तरह से मैं यहाँ पे लिख दूंगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x बराबर में 0। यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, x माइनस में 2 बराबर में 0 हो जाएगा। x बराबर 0 कॉमा x माइनस में 2 बराबर 0, यानी -2 उधर चला जाएगा तो प्लस में 2 आ जाएगा। तो ये सवाल का सोल्यूशन ये हो जाएगा। लास्ट में क्या लिखिएगा, लास्ट में लिखिएगा अतः x बराबर 0 कॉमा 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे हल होगा, यहाँ पर देखिए। अब मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, आप लैंग्वेज लिख लीजिएगा। 3 यहाँ पे जेड कॉमन ले लूंगा तो 3 माइनस जेड आएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे जेड बराबर 0 कॉमा 3 माइनस में जेड बराबर 0, यानी कि 3 बराबर में जेड हो जाएगा, ठीक है। अतः जेड बराबर कितना आ जाएगा 0 कॉमा 3 आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जेड कॉमन हो जाएगा। जेड कॉमन हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, एम जेड माइनस में पी बराबर 0, या तो जेड बराबर 0 हो जाएगा, या तो एम जेड माइनस में पी बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे एम जेड बराबर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। यहाँ पे एम गुना में उधर चला जाएगा तो भाग में आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में क्या लिखूंगा, अतः जेड बराबर 0 कॉमा पी बटे एम हो जाएगा। तो ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या करूंगा, x कॉमन हो जाएगा, ax माइनस में 2ab बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, या तो x बराबर 0 या ax माइनस में 2ab बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ पे ax बराबर आ जाएगा 2ab और a गुना में उधर चला जाएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी कि 2ab बटे में a से a यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 2b आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में क्या लिखूंगा, अतः x बराबर 0 कॉमा 2b आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है गुणनखंड विधि से हल करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या करूंगा, माइनस में 36 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 36 हो जाएगा, ठीक है। तो गुणनखंड विधि से हल करना है। यहाँ पर इसको गुणनखंड विधि से हल करना है, तो कैसे करूंगा, इसको इरेज करता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस में 6 के स्क्वायर लिख सकता हूँ, बराबर में 0 हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 0, या तो एक्स माइनस में 6 बराबर 0 या एक्स प्लस में 6 बराबर 0 हो जाएगा। माइनस में 6 उधर चला जाएगा प्लस में 6, प्लस में 6 उधर चला जाएगा माइनस में 6। लास्ट में लिखूंगा अतः एक्स बराबर 6 और कॉमा -6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। यहाँ पर देखिए, 9x स्क्वायर, यानी 9x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 9x स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 3x के होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस में 16 को 4 के स्क्वायर लिख सकता हूँ, बराबर 0। यहाँ पे a प्लस बी और इंटू में क्या हो जाता है, a माइनस में b बराबर में 0, या तो 3x प्लस में 4 बराबर 0 हो जाएगा, कॉमा 3x माइनस में 4 बराबर 0 हो जाएगा। प्लस 4 उधर चला जाएगा तो -4 हो जाएगा, 3 गुना में उधर चला जाएगा तो भाग में हो जाएगा। यहाँ पे -4 उधर चला जाएगा तो +4 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। लास्ट में क्या लिखूंगा, अतः x बराबर -4/3 और कॉमा 4/3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, इस तरह से इसको गुणनखंड विधि से हल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, 64x स्क्वायर, 64x स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, 8x के होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, -9 को 3 के स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी और इंटू में क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर कितना 0, या तो 8x प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा, कॉमा 8x माइनस में 3 बराबर 0, प्लस में 3 उधर चला जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, 8 गुना में उधर चला जाएगा तो भाग में आ जाएगा। यहाँ पे माइनस में 3 उधर चला जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, यहाँ पे 8 गुना में उधर चला जाएगा तो भाग में हो जाएगा। लास्ट में लिखूंगा अतः x बराबर -3/8 और कॉमा 3/8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। यहाँ पर देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, वाई स्क्वायर माइनस में 3 बराबर 0, यानी कि वाई स्क्वायर 3 को क्या लिख सकता हूँ, √3 के स्क्वायर बराबर में 0, यानी कि a माइनस बी और इंटू में क्या हो जाएगा a प्लस बी
ए प्लस बी बराबर में 0, यहाँ पे y माइनस में √3 बराबर 0 और कॉमा y प्लस में √3 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस में √3 उधर चला जाएगा तो प्लस में √3 हो जाएगा, प्लस में √3 उधर चला जाएगा तो माइनस में √3 हो जाएगा। यहाँ पे लिखूंगा अतः y बराबर √3 और कॉमा माइनस में √3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर है और 121 को मैं 11 के स्क्वायर लिख सकता हूँ बराबर में 0। यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी। ठीक है, x प्लस 2 प्लस में 11 हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि यहाँ पे प्लस ले लिया तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। माइनस में 11 बराबर में 0, यानी कि x प्लस में 13 और इंटू में x माइनस में 9 हो जाएगा बराबर में 0, यानी कि x प्लस में 13 बराबर 0 और कॉमा x माइनस में 9 बराबर 0। प्लस 13 उधर चला जाएगा तो माइनस में 13 हो जाएगा और माइनस 9 उधर चला जाएगा प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ पे लिखूंगा अतः x बराबर -13 और कॉमा 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। यहाँ पर देखिए, जेड स्क्वायर माइनस में जेड प्लस 4, नीचे नीचे का क्या ले लूंगा, यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यानी 4z स्क्वायर माइनस में 4z प्लस में 1 बराबर में 0 हो जाएगा। 4z स्क्वायर माइनस में 4z प्लस में 1 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे इसको गुना करूंगा तो कितना जाएगा, 4z स्क्वायर। अब 4 को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ घटा के माइनस में 4 और गुना करके, जोड़ घटा के माइनस में 4 और गुना करके प्लस में 4 आना चाहिए, यानी कि 4 को -4 को मैं लिख सकता हूँ -2z प्लस में 1 बराबर में 0। यहाँ पे 2z कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे z माइनस में 1 माइनस में 1 कॉमन, यहाँ पे तो 2z माइनस 1 यहाँ पे होगा -1 कॉमन, 2z माइनस में 1 बराबर में क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे 2z माइनस में 1 और इंटू में 2z माइनस में 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2z माइनस में 1 बराबर 0 कॉमा 2z माइनस में 1 बराबर 0। माइनस में 1 उधर चला जाएगा तो प्लस में 1, यहाँ पे z बराबर 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे 2z बराबर 1, यहाँ पे 2 गुना में उधर चला जाएगा तो भाग में आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा, अतः z बराबर 1/2 कॉमा 1/2, ये यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। यहाँ पर देखिए, वाई स्क्वायर प्लस में इसको 2√3y को √3y प्लस में √3y प्लस में 0, 3 बराबर 0, y कॉमन y प्लस में √3 और यहाँ पे प्लस में √3 कॉमन y प्लस में यहाँ पे √3 हो जाएगा बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे y प्लस में √3 और इंटू में y प्लस में √3 और बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे y प्लस √3 बराबर 0 कॉमा y प्लस में √3 बराबर 0 हो जाएगा। प्लस √3 उधर चला जाएगा तो माइनस में √3, यहाँ पे प्लस में √3 उधर चला जाएगा तो माइनस में √3 हो जाएगा। लास्ट में लिखूंगा अतः y बराबर माइनस में √3 कॉमा माइनस में √3 आंसर हो जाएगा। तो ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या कहता है सवाल, यहाँ पे नीचे नीचे का मैं क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा, यानी कि 3 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6 प्लस में 1 बराबर में 0। यहाँ पे 9x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 1 बराबर में 0, 3 3 6 और 3 तिहाई 9 हो जाएगा, यानी 3 3 6 और 3 तिहाई 9 बराबर में 0। यहाँ पे क्या करूंगा, 3x कॉमन ले लूंगा, x माइनस में 1 कॉमन, 3x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे x माइनस में 1, 3x कॉमन, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, 3x माइनस 1, यहाँ पे 3x माइनस में 1 बराबर 0 क्या हो जाएगा 3x माइनस में 1 बराबर 0 कॉमा 3x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पे -1 उधर चला जाएगा +1, x बराबर 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे -1 उधर चला जाएगा +1, यहाँ पे x बराबर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में लिखिएगा अतः x बराबर 1/3 और कॉमा 1/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए ये सवाल क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पे लिख सकता हूँ 2qx माइनस में 2q प्लस में 4q स्क्वायर बराबर में 0। यहाँ पे x कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस में 2q माइनस में 2q कॉमन, x माइनस में 2q बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दोनों जगह x माइनस 2q कॉमन, यहाँ पे भी x माइनस 2q बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे x माइनस में 2q बराबर 0 कॉमा x माइनस में 2q बराबर 0 हो जाएगा। माइनस में 2q उधर चला जाएगा तो प्लस में 2q और यहाँ पे माइनस में 2q उधर चला जाएगा प्लस में 2q। लास्ट में लिखूंगा अतः x बराबर 2q कॉमा 2q आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस में 20, इसको गुना करिएगा तो माइनस में 20 एक्स स्क्वायर आएगा। अब प्लस एक्स को इस तरह से लिखना है कि जोड़ घटा के प्लस एक्स और गुना करके माइनस में 20 आना चाहिए, यानी कि प्लस एक्स 5x माइनस में 4x माइनस में 20 बराबर में क्या हो जाएगा 0। x कॉमन x प्लस में 5 और माइनस में 4 कॉमन x प्लस में 5 बराबर में 0 हो जाएगा। दोनों जगह x प्लस 5 कॉमन, यहाँ पे x माइनस में 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे x प्लस में 5 बराबर 0 कॉमा x माइनस में 4 बराबर 0, प्लस 5 उधर चला जाएगा तो -5, माइनस में 4 उधर चला जाएगा तो प्लस में 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में क्या लिखिएगा अतः x बराबर -5 कॉमा 4 आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको गुणनखंड विधि से हल करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 143, इसको कैसे सॉल्व करूंगा? तो 13 × 130 और 13, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माइनस में 13x प्लस में 11x माइनस में 143 बराबर में 0। यहाँ पे x कॉमन, x माइनस में 13 प्लस में 11 कॉमन, x माइनस में 13 बराबर में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दोनों जगह x माइनस 13 कॉमन, यहाँ पे x प्लस में 11 बराबर में 0 हो जाएगा। x माइनस में 13 बराबर 0 कॉमा x प्लस में 11 बराबर 0 हो जाएगा। माइनस में 13 उधर चला जाएगा तो प्लस में 13, प्लस में 11 उधर चला जाएगा माइनस में 11 हो जाएगा। अतः यहाँ पे लिखूंगा x बराबर 13 कॉमा माइनस 11 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इसको गुना करूंगा तो -18, जोड़ घटा के +3y और गुना करके माइनस में 18 आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखूंगा प्लस में 6y माइनस में 3y माइनस में 18 बराबर 0। यहाँ पे y कॉमन हो जाएगा, y प्लस में 6 और माइनस में 3 कॉमन, y प्लस में 6 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दोनों जगह y प्लस 6 कॉमन, यहाँ पे y माइनस 3 बराबर कितना? 0 हो जाएगा। यानी कि y प्लस 6 बराबर 0 और कॉमा y माइनस में 3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। प्लस में 6 उधर चला जाएगा माइनस में 6, माइनस में 3 उधर चला जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा। लास्ट में लिखूंगा अतः y बराबर -6 कॉमा y बराबर 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। यहाँ पर देखिए 12 छक 72, 9 8 17 और 9 8 72, इसको इस तरह से करना है। 9 8 17 और 9 8 72, तो प्लस 12 बराबर 0, यहाँ पे 3x कॉमन, 3 दूना 6x प्लस में 3 तिहाई 9 प्लस में 4 कॉमन, 4 दूना 8 प्लस में 3 बराबर में 0। दोनों जगह 2x प्लस 3 कॉमन, यहाँ पे 3x प्लस में 4 बराबर क्या हो जाएगा? 0। यानी कि यहाँ पे 2x प्लस में 3 बराबर 0, यानी यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस में 4 बराबर 0। प्लस में 3 उधर चला जाएगा तो माइनस में 3, यहाँ पे 2 गुना में उधर चला जाएगा तो भाग में आ जाएगा। प्लस में 4 उधर चला जाएगा माइनस में 4, 3 गुना में उधर चला जाएगा तो भाग में आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट में क्या लिखूंगा? अतः x बराबर माइनस में 3/2 कॉमा माइनस में 4/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको गुना करेगा 13 39 आ जाएगा। 13 और √3 3 आता है, तो यहाँ पे 3 इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 13 39, यानी 16 को लिखूंगा 13 + 3, 13 3 16 और 3 तिहाई 9, यानी कि मैं ऐसे लिखूंगा प्लस में 13x प्लस में 3x प्लस में 13 √3 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे √3x कॉमन, यहाँ पे x प्लस में √3 हो जाएगा, प्लस में 13 कॉमन, यहाँ पे x प्लस में √3 बराबर में क्या हो जाएगा? 0। दोनों जगह x प्लस √3 कॉमन हो जाएगा। √3x प्लस में 13 बराबर क्या हो जाएगा? 0। यानी कि x प्लस √3 बराबर 0 कॉमा √3x प्लस में 13 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्लस में √3 उधर चला जाएगा माइनस में √3, प्लस में 13 उधर चला जाएगा माइनस में 13, x बराबर माइनस में 13 और बटे में हो जाएगा √3। लास्ट में क्या लिखूंगा? अतः x बराबर माइनस में √3 कॉमा माइनस 13/√3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ये भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा? यहाँ पर देखिए 3x² प्लस में 10, इसको मैं क्या करूंगा? थोड़ा सा सजा लूंगा। 3x² प्लस 11x इधर आ जाएगा -11x प्लस में 10 उस साइड लिख दूंगा। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? यहाँ देखिए 10 तिहाई 30 और यहाँ पे 6 5 11 और 6 5 30, यानी कि माइनस में 6x माइनस में 5x प्लस में 10 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पे 3x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस में 2 और माइनस में 5 कॉमन, x माइनस में 2 बराबर में 0। दोनों जगह x माइनस में 2 कॉमन, यहाँ पे 3x माइनस में 5 बराबर 0, यानी कि x माइनस में 2 बराबर 0 और कॉमा 3x माइनस में 5 बराबर 0 हो जाएगा। माइनस में 2 उधर चला जाएगा प्लस में 2, माइनस में 5 उधर चला जाएगा प्लस में 5 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा? 5/3 आंसर आ जाएगा। लास्ट में क्या लिखूंगा? अतः x बराबर 2 5/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे नीचे का एलसीएम, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 4 का 4 4 दूना 8, यहाँ पे तो 8x² आएगा ना राजा, यहाँ पे 8 आएगा ना, एक दे दूंगा यहाँ पे 8x², 4 दूना 8, 11 दूना 22x, 8 का 8 15 के 15 बराबर में 0। यहाँ पे 8x² माइनस में 22x प्लस में 15 बराबर क्या हो जाएगा? 0। 15 8 120, यानी कि इसको लिख सकता हूँ -12x माइनस में 10x प्लस में 15 बराबर 0। यहाँ पे 4x कॉमन, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 और माइनस में 5 कॉमन, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15 बराबर 0। अब दोनों जगह 2x माइनस 3 कॉमन, यहाँ पे 4x माइनस में 5 बराबर में 0। यहाँ पे 2x माइनस 3 बराबर 0 कॉमा 4x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, माइनस में 3 उधर चला जाएगा प्लस में 3, यहाँ पे x बराबर 3/2 हो जाएगा। माइनस में 5 उधर चला जाएगा प्लस में 5, x बराबर 5/4 हो जाएगा। लास्ट में क्या लिखूंगा? अतः x बराबर 3/2 कॉमा 5/4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए 21 से 8 में गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा? अगर इस तरह से नहीं बने तो 8 को तोड़ दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, इसको तोड़ दीजिए, 7 गुना 3 7 या 1 ही, सब हमको 22 पुराना है। ठीक है, 7 दूना 14
और 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 और 22 26 हो जाएगा। यहाँ पे 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8, 8 3 24, ये भी नहीं होगा। 7 दूना 14, 14 दूना 28। अच्छा 28, 28 माइनस में 28x प्लस में इसको 6x लिख सकता हूँ, बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ पे 4x कॉमन, यहाँ पे 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 7 28 प्लस में 3 कॉमन, 3 दूना 6 और 7 तिया 21, बराबर में क्या हो जाएगा 0। दोनों जगह 2x माइनस 7, दोनों जगह 2x माइनस 7, यहाँ पे 4x प्लस में 3 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2x माइनस में 7 बराबर 0, कॉमा 4x प्लस में 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। माइनस में 7 उधर चला जाएगा तो प्लस में 7, 2 गुना में उधर चला जाएगा तो भाग में, प्लस में 3 उधर चला जाएगा माइनस में 3, यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा माइनस में 3/4 आ जाएगा। अतः x बराबर 7/2 और कॉमा माइनस में 3/4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। यहाँ पर देखिए, हाँ 5z² माइनस में 3z माइनस में 2, यहाँ पे दोनों को गुना करूंगा तो माइनस में 10 आएगा। मैं 3z को लिख सकता हूँ माइनस में 5z प्लस में 2z माइनस में 2 बराबर में 0 हो जाएगा। 5z कॉमन, z माइनस में 1 प्लस में 2 कॉमन, z माइनस में 1 बराबर में क्या हो जाएगा 0। दोनों जगह z माइनस 1, z माइनस 1, 5z प्लस में 2 बराबर में 0, z माइनस में 1 बराबर 0, कॉमा 5z प्लस में 2 बराबर 0। माइनस में 1 उधर चला जाएगा प्लस में 1, प्लस में 2 उधर चला जाएगा माइनस में 2 और z बराबर माइनस 2/5 आ जाएगा। लास्ट में क्या लिखूंगा, अतः z बराबर 1 माइनस 2/5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। यहाँ देखिए, नीचे नीचे का क्या निकालूंगा एलसीएम, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 दूना 10 माइनस में 17x प्लस में 3 बराबर में 0। यहाँ पे 10x² माइनस में 17x प्लस में 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। 10 तिहाई 30, मैं 10 तिहाई 30 17 को लिख सकता हूँ माइनस 15x माइनस 2x प्लस में 3 बराबर 0। यहाँ पे 5x कॉमन, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15 माइनस 1 कॉमन, 2x माइनस में 3 बराबर में 0 हो जाएगा। दोनों जगह 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 कॉमन, यहाँ पे 5x माइनस में 1 बराबर 0। यहाँ पे 2x माइनस 3 बराबर 0, कॉमा 5x माइनस में 1 बराबर 0 हो जाएगा। माइनस में 3 उधर चला जाएगा तो प्लस में 3, यहाँ पे 2 गुना में उधर चला जाएगा तो भाग में, माइनस 1 उधर चला जाएगा प्लस 1 और 1 5 गुना में उधर चला जाएगा तो भाग में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर देखिए नीचे नीचे का यहाँ पे क्या करूंगा एलसीएम निकालूंगा तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, यानी कि 12x² माइनस में x माइनस में 1 बराबर में 0। इसको सॉल्व करूंगा तो 12x² माइनस x माइनस में 1 बराबर में 0। यहाँ पे 12x² माइनस में 4x, माइनस x को माइनस में 4x प्लस में 3x लिख सकता हूँ, माइनस में 1 बराबर 0। यहाँ पे 4x कॉमन, 4 तिहाई 12 माइनस में 1 प्लस में 1 कॉमन, 3x माइनस में 1 बराबर में 0 हो जाएगा। दोनों जगह 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ पे प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे 3x माइनस में 1 बराबर 0, कॉमा 4x प्लस में 1 बराबर 0 हो जाएगा। माइनस में 1 उधर चला जाएगा प्लस में 1, यहाँ पे x बराबर 1/3 हो जाएगा। प्लस में 1 उधर चला जाएगा तो माइनस में 1, यहाँ पे x बराबर माइनस में 1/4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर देखिए, ये 9 नंबर सवाल है, इसको दोनों को गुना करिएगा तो माइनस में 18 आएगा। माइनस 3y को इस तरह से लिखना है कि जोड़ घटा के माइनस 3y और गुना करके माइनस 18। तो माइनस 3y को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस 6y प्लस में 3y माइनस में 2 बराबर में 0। यहाँ पे 3y कॉमन हो जाएगा, 3 तिहाई 9 माइनस 3 दूना 6 प्लस में 1 कॉमन, 3y माइनस में 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब दोनों जगह 3y माइनस 2, 3y माइनस 2 कॉमन ले लीजिएगा, 3y प्लस में 1 बराबर 0। यहाँ पे 3y माइनस में 2 बराबर 0, कॉमा 3y प्लस में 1 बराबर 0 हो जाएगा। माइनस में 2 उधर चला जाएगा तो प्लस में 2, 3 गुना में उधर चला जाएगा तो भाग में, यहाँ पे प्लस में 1 उधर चला जाएगा माइनस में 1, 3 गुना में उधर चला जाएगा तो भाग में। लास्ट में लिख देंगे अतः y बराबर 2/3 कॉमा माइनस 1/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। एक और सवाल है, यहाँ पर एक और सवाल समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ab² b² माइनस में ac बराबर में bc, इसको थोड़ा सा सजाना पड़ेगा पहले। b² माइनस में ac इंटू में x माइनस में bc बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ab(x² प्लस में b² x माइनस में ac x माइनस में bc बराबर 0। यहाँ पे b कॉमन हो जाएगा, bx कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ax माइनस में प्लस में b और माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा c कॉमन, ax प्लस में b बराबर 0। अब दोनों जगह x प्लस b कॉमन, यहाँ पे bx माइनस में c कॉमन बराबर 0। यहाँ पे ax प्लस में b बराबर 0 और कॉमा bx माइनस में c बराबर 0। प्लस में b उधर चला जाएगा तो माइनस में b और a गुना में उधर चला जाएगा तो भाग में आ जाएगा। यहाँ पे माइनस में c उधर चला जाएगा प्लस में c और b गुना में उधर चला जाएगा तो भाग में आ जाएगा। लास्ट में क्या लिखिएगा, अतः x बराबर माइनस b/a कॉमा c/b। इसी को बोलते हैं गुणनखंड विधि से हल करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो आज जो है ये चैप्टर खत्म हो चुका है। द्विघात समीकरण के ये जो हल निकालने वाला, विवेचक निकालने वाला, ये सारा कॉन्सेप्ट हमने समझा और सारा सवाल का सॉल्यूशन निकालना हमने सीखा। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया। अब मैं अगले अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा लैंग्वेज वाला सवाल। ठीक है, जो लैंग्वेज वाला सवाल होता है, भाषा वाला सवाल होता है, उसको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो इसी तरह आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते लिखते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।